देखिए जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये जो F2 का सेगमेंट है हम लोगों के पास, तो F2 से हम लोग, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि F2 पर जब आप जाते हैं तो F2 पर हम लोगों के पास यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। डेट में 3 डेट प्रेफर होती है, 1 तारीख, 2 तारीख या 31 मार्च। तो अभी हम लोग फ़िलहाल एजुकेशन मोड पर काम कर रहे हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं F3 से हमारे पास लिखा हुआ है कंपनी। जैसा कि हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे ये फर्स्ट क्लास वाला सेगमेंट है जब हमने कंपनी क्रिएशन पढ़ा था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन लिखा है आपके पास कंपनी क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको 1 बाय 1 बता चुका हूँ। कोई डाउट हो तो जो हमने लिंक आपके साथ शेयर किया है वीडियो का, उसको आप एक बार और वॉच करें, देख लें। फिर भी कोई क्यूरीज़ हैं आपकी तो वो आप मुझे मैसेज में सेंड करें। तो ये भी हम स्केप करते हैं। इसके बाद जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो F4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ये जितने भी बाउचर्स हैं इनकी जो डिपेंडेंसी है वो इस बात पर है कि हमारा लेन देन क्या कहता है। जैसा आपका लेन देन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बाउचर का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं परचेस लिखा हुआ है। परचेस, यदि आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आप परचेस पर जाएंगे। यदि आप कोई वस्तु बेचते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? सेल्स पर जाएंगे। किसी व्यक्ति को यदि आपने अपने हैंड से पेमेंट किया है तो आप पेमेंट पर जाते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया है तो आप कहाँ जाते हैं? रिसीट पर जाते हैं। तो उसी के जैसा हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं F4 काउंटरा बाउचर। काउंटरा बाउचर जो होता है ये हमारी सेल्फ बैंकिंग को शो करता है। सेल्फ बैंकिंग अर्थात हमारा किसी बैंक में यदि अकाउंट हो तो हम लोग उसमें क्या बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं, इवन वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये जो हमारी स्लाइड है इसकी यदि हम बात करते हैं तो हम लोगों के पास काउंटरा में 3 तरीके के सेगमेंट है, डिपॉजिट, विड्रॉल, देन ट्रांसफ़र। जब तक आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते। जब तक आप डिपॉजिट नहीं करेंगे आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो फ़िलहाल हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम बैंक में क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो जमा करने वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, देखें आप, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कैश। तो यहाँ इस कैश पर हम गए। कैश पर जाने के बाद अभी हमारा जो करेंट बैलेंस है वो 45,000 है, 45,000 रुपये है। तो ये जो बैलेंस है ये नेगेटिव है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी इस बैलेंस को आप आने दें, जब हम F6 पढ़ेंगे तब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 10,000 किसी बैंक में डिपॉजिट किया, तो मैंने यहाँ लिखा 10,000। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एक वार्निंग आपके पास आती है नेगेटिव कैश, तो आने दीजिए इसको, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करें हम। एंटर करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट है, जैसा कि मेरा कर्सर यहाँ पर है लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स पर, तो यहाँ अभी मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है और एक यस बैंक है। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैं यूको बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में कहीं भी हमारे पास यूको बैंक नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे राइट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट। इस क्रिएट पर आप जाएं। क्रिएट पर जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास लिखा हुआ है लेज़र क्रिएशन सेकेंडरी। और यदि आप चाहते हैं कि हम क्रिएट ना करें, मतलब क्रिएट तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम माउस से क्लिक ना करें, तो एक बटन है हम लोगों के पास अल्टर सी। जैसे ही आप अल्टर सी करते हैं तो सेम स्क्रीन आपके पास आएगी। यहाँ आपने लिखा जैसे यूको बैंक लिख कर यहाँ आप देख रहे होंगे हमारा जो अंडर है, तो किसी भी बैंक में ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आपका उस बैंक में अकाउंट होगा। जब तक आपका बैंक में अकाउंट नहीं होगा तब तक हम किसी तरीके का कोई लेन देन उसमें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट। जैसे ही आप बैंक अकाउंट लिखेंगे तो ये डिटेल आ गई आपके पास। अकाउंट होल्डर नेम, खाता धारक का नाम क्या है, तो जो भी खाता धारक का नाम हो, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता है कंपनी का नाम, लेकिन यदि आप चाहें तो आप नाम बदल भी सकते हैं। बदलना हो तो चॉइस है आपकी, नहीं बदलना हो तो एज इट इज़ नाम आप कैरी कर सकते हैं। अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर रहे, पासबुक पर मेंशन होता है वो हम यहाँ फिल करेंगे। IFSC कोड, जो भी आपका फाइनेंशियल कोड है पासबुक पर मेंशन होता है, इसको भी हम फिल कर सकते हैं। जैसे क्या है यूको बैंक
शिफ्ट कोड का यूज़ तब किया जाता है जब ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो। तो ऐसा कुछ है नहीं अभी हमारे पास, तो इसको हम छोड़ देंगे, स्केप करेंगे। ब्रांच हम लोग बताएंगे, जैसे हमारा यहाँ का ब्रांच लगता है भोपाल, तो हमने लिखा भोपाल। अगला ऑप्शन आता है सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक। तो फिलहाल इस ऑप्शन को भी आपको यस नहीं करना है, आप यस कर सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं करना है, कारण कि एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जब हम चेक से पेमेंट, NEFT, RTGS, फ़ोन पे, गूगल पे, अदर मर्चेंट जो आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। इस कारण से फ़िलहाल इस ऑप्शन को आपको यस नहीं करना है। मैं यस करके आपको बता देता हूँ क्या होगा। यस आप करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपके पास। तो फिलहाल आपको यस नहीं करना है, आप इसको नो ही रहने दें। नो रखकर आप इसको, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कंपनी क्रिएशन, कंपनी को जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे या सेव कर रहे थे तो हम एक बटन का यूज़ कर रहे थे कंट्रोल A। तो ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल A करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपका लिखा हुआ है कैश और यहाँ लिखा हुआ है हमारे यूको बैंक। हमने ऐसा ही क्यों करा भाई, पहले कैश क्यों लिखा, पहले यूको बैंक क्यों नहीं लिखा? तो इसका रीज़न है रूल्स ऑफ अकाउंट। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, रिसीवर डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। तो वो क्लासेस आप देखें तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिजॉल्व होंगे, और उसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर करें। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कंट्रोल A से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो जैसे ही आप कंट्रोल A पर जाएंगे तो कंट्रोल A बटन प्रेस करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा अभी काउंटर नंबर 5 है। जैसे ही आप कंट्रोल A करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 नंबर के बाउचर पे आपने कोई ना कोई एंट्री करी है। कौन सी करी है, यदि उसे आपको देखना है तो आपके कीबोर्ड में 2 बटन होती है, एक होता है पेज अप और एक होता है पेज डाउन। जैसे ही आप पेज अप बटन प्रेस करेंगे, आप रिसेंटली जो ट्रांजेक्शन्स आपने करे हैं या जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स आपने करे हैं वो आप लोग देख पाएंगे। जैसे एक बार मैंने और बटन प्रेस किया तो मैं 4 नंबर के बाउचर पे आ गया, फिर प्रेस किया तो मैं 3rd पे आ गया, देन प्रेस किया 2 पे आ गया, फिर प्रेस किया 1 पे आ गया। ऐसे आप 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो एक बार और देखें आप डिपॉजिट के लिए। सबसे फर्स्ट आपको लिखना होता है कैश, क्योंकि हमको हमारा जो पैसा है वो बैंक को देना होता है, तभी तो बैंक हमारे खाते में डिपॉजिट करेगी। तो अभी आप कैश का बैलेंस देख रहे हैं 55,000 है, 55,000 रुपये है। जैसे आप यदि 20,000 रुपये और जमा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो 55,000 रुपये है ये बैलेंस नेगेटिव है। नेगेटिव इसका अर्थ है कि टैली में 2 तरीके से लेज़र बैलेंस काउंट होता है, एक होता है ब्लैक कलर में और एक होता है रेड कलर में। जो रेड कलर में शो होगा वो नेगेटिव होगा, जो ब्लैक में है वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो कैश का बैलेंस आप लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव बैलेंस है हम लोगों का। तो -55,000, -55,000 रुपये और -20,000, क्योंकि ये पैसा भी हमारा नहीं है। जब हम एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोनों 8 हो जाएंगे। देखें आप, हुआ 75 -55,000 -20,000, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो इक्वल में उसने कर दिया 75,000 रुपये। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है आपके पास, बैंक ऑफ इंडिया है, यूको है, यस है। मैंने आपसे कहा जैसे एक्सिस बैंक, तो लिस्ट में हमारे पास एक्सिस बैंक है क्या? अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन एक बटन है हम लोगों के पास क्रिएट। इस क्रिएट पर जब हम लोग जाते हैं और एंटर करते हैं या क्लिक करते हैं तो ये एक लेज़र क्रिएशन स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ लिखा आपने एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लिखकर हमारे पास यहाँ आता है बैंक अकाउंट्स। अंडर क्या आता है? तो क्या आता है? बैंक अकाउंट्स। ये बाकी जो डिटेल्स हैं ये ऑप्शनल है फ़िलहाल के लिए, हालांकि फिल करी जाती है लेकिन फ़िलहाल के लिए ऑप्शन है। जैसे एक बार और आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है अकाउंट होल्डर नेम, खाता धारक का नाम क्या है। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया तो इसका मतलब है कि खाता आपके नाम से होगा, मैंने ओपन किया तो खाता मेरे नाम से होगा, तो उस तरीके से। तो ये अभी जो नाम पिक कर रहा है ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो ठीक है। अकाउंट नंबर हमने यहाँ मेंशन किया, जो भी अकाउंट नंबर हमारा है वो हमने मेंशन किया। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड या सिस्टम कोड जिसको हम कहते हैं, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हमने एक्सिस बैंक 123 या जो भी है। शिफ्ट कोड का यूज़ आप तब करेंगे जब आपका ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल है, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी हमारे पास। ब्रांच हम लोग बताते हैं, जैसे हमने लिखा भोपाल। बाकी अदर कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल आपको यस नो नहीं करना है, बस इसको आप सिंपल कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराएंगे। कंट्रोल+A बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कैश और नीचे लिखा है एक्सिस बैंक। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले आपसे डिस्कस कर रहा था
कि टेली में दो तरीके से बैलेंस मैनेज होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव बैलेंस हमेशा ब्लैक कलर से रिफ्लेक्ट होगा, जैसे आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक में 20,000 रुपये हैं हमारे, तो ये ब्लैक कलर से शो हो रहा है। और जो कैश है उसमें 75,000 है, लेकिन वो रेड कलर से शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमने किसी व्यक्ति से उधार लेकर पैसा डिपॉजिट किया या हम हमारे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट नोटिस करें, काउंटर नंबर 6, तो जैसे ही आप Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि आपको रिसेंटली ट्रांजेक्शन देखना है तो कीबोर्ड में दो बटन होती है, एक होता है पेज अप और एक होता है पेज डाउन। तो यहाँ से आप पेज अप करते हैं, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप पेज अप करते जाएंगे वैसे वैसे एंट्रीज आपको शो होती जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप जिस बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आए हैं उसी से यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। देखें आप, ये जो स्क्रीन है हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूको है, यस है। हमारे पास 4 बैंक हैं, चारों बैंक में अलग अलग पैसा है। किस बैंक में कितना पैसा है इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक्सिस बैंक में पहले ये देखना चाहता हूँ कि कितना बैलेंस है मेरे पास, तो मैंने यहाँ एक्सिस बैंक पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक्सिस बैंक का जो करेंट बैलेंस है वो 20,000 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट है वो 20,000 का है। या तो हम 20,000 पूरे विड्रॉल कर सकते हैं या फिर हम इससे कुछ कम विड्रॉल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज़ मैंने आपसे कहा कि मैंने 2,000 रुपीज़ विड्रॉल किया, मेरे किसी अकाउंट में 20,000 रुपये थे, उसमें से मैं 2,000 रुपये निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मेरा जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो 18,000 रुपये होगा। मतलब ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको 20,000 रुपये दिख रहा है, यहाँ 18,000 रुपये होगा। करें एंटर हम। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछता है ट्रांजैक्शन का टाइप, आप कैसे निकाल रहे हैं। तो चेक से निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। हालांकि आजकल जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पर जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो होंगे तो आप डिपॉजिट स्लिप भरते हैं, तो उसी तरीके से आपने देखा होगा एक विड्रॉल फॉर्म भी आता है, विड्रॉल स्लिप भी आती है। तो आजकल लगभग प्राइवेट बैंक्स या इवन गवर्नमेंट बैंक्स में भी, नेशनलाइज्ड जो बैंक हैं वहाँ भी लगभग यही हो गया है कि आपको चेक से ही पैसा विड्रॉल होगा, विड्रॉल स्लिप नहीं है उन लोगों के पास। तो जैसे हम चेक से ही निकालते हैं, तो चेक रेंज अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो अभी आप छोड़ देंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर होता है, फ़िलहाल आप छोड़ें, आगे बढ़ें। यहाँ पर कैसे बैंक आपको पैसा कैसे देगी, तो कैसे देगी, कैश में देगी। तो यहाँ आपने लिखा जैसे क्या है कैश, और इसको आप सेव कर लेंगे Ctrl+A से। मतलब कुल मिला के कॉन्क्लूज़न ये निकलता है कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री विड्रॉल करते समय होगी। कैसे, एक बार और देखते हैं। अब हम चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया पर आप गए, यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास जो बैलेंस है वो 15,000 है, 15,000 रुपये है। जैसे सपोज़ मैंने आपसे कहा कि मैंने 5,000 रुपीज़ विड्रॉल किया, 5,000 रुपये निकाले हैं, तो ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं 15,000 ना होकर अब वो हो जाएगा 10,000। जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो 10,000 होगा। देखें आप, यहाँ आता है, आने दें आप, एंटर करके आगे निकल जाएं। देखो ये हो गया कैश, हमारा जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये हो गया, पहले 15,000 था, अब कितना हो गया 10। और बैंक हमको जो पैसा देगी वो किस फॉर्म में देगी, तो किस फॉर्म में देगी, कैश के फॉर्म में। तो यहाँ हमने कैश लिखा। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं काउंटर नंबर 8 है, जैसे ही आप Ctrl+A करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 9। ये इतना जो कहानी है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज एक पॉइंट हम आगे पढ़ते हैं। जैसे अभी हमारे पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों के पास डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, देन हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया। जैसे एक हमारे पास क्या है, डिपॉजिट है, विड्रॉल है, देन लास्ट हमारा जो पॉइंट है काउंटर का वो है ट्रांसफ़र। तो जैसे ही आप ट्रांसफ़र पर जाएंगे, कैसे करना है देखें आप। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोगों के पास ये नॉर्मल बाउचर्स हैं। इस लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स में एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूको है और एक क्या है, यस है। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं यूको बैंक पर आपने एंटर किया तो आप इस स्क्रीन पर देखें जो मेरा करेंट बैलेंस है वो कितना है, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये है। इस 10,000 रुपये में से हम 4,000 रुपये किसी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमने 4,000 रुपये लिखा। यदि यहाँ आप फ़िलहाल कुछ नहीं फिल करेंगे, यदि आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आप कैश लिख लें, और यदि आप
वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई एक बैंक से पैसा कटेगा और दूसरे में पैसा डिपॉजिट होगा। तो यूको बैंक तो हम लिख चुके हैं, तो यहाँ आप यूको तो नहीं लिख सकते हैं, तो यूको की जगह आप एक्सिस लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक्सिस लिखा, तो ये दोनों जगह मेरा बैंक हो गया। पहला मेरा यूको बैंक है और सेकंड मेरा एक्सिस बैंक है। यूको बैंक से पैसा हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं और एक्सिस बैंक में वो पैसा हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। कैसे करना है एक बार और देखें आप। देखें यहाँ लिखा, जैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया, मेरे पास जो करंट बैलेंस है वो कितना है, 10,000 रुपीज़ से 10,000 रुपये हैं। 10,000 में से हम लोग 7,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 7,000 7,000। और यहाँ पर आप कैश ना लिखकर उस बैंक का नाम मेंशन करेंगे जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा यस बैंक, तो यस बैंक हो गया और इसको आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यदि इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आपको देखना है, रिसेंटली ट्रांजेक्शन्स देखना है, तो आप यहाँ से पेज अप बटन प्रेस करते हैं। जैसे जैसे आप पेज अप करते जाएंगे वैसे वैसे एंट्रीज आपको शो होती जाएगी। तो ये हमारा था काउंटरा बाउचर। काउंटरा बाउचर में हमने 3 तरीके के सेगमेंट देखे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, देन ट्रांसफ़र। तो ये जो 3 बाउचर्स हैं, तीनों में मतलब ये जो बाउचर्स है इसमें 3 सेगमेंट हैं। तीनों में कोई डाउट हो तो पहले आप, आपकी जो क्यूरी हैं या जो भी डाउट्स हैं वो पहले आप पूछें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो पूछें आप। ये जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है F4 काउंटरा वाउचर, जिसमें 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, देन ट्रांसफ़र। तो इसमें कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपकी, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिपॉजिट और विड्रॉल देख लिया था, आई होप आपने करके देखा भी होगा उसको। किसी का कोई डाउट नहीं? यदि डाउट हो तो आप मुझे मैसेज में सेंड कर दे, तो मैं वहाँ रिजॉल्व करूँगा उसको। देखें आप, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अभी मैंने केवल सिंपल आपको एंट्रीज बताई है कि आप डिपॉजिट करेंगे तो ऐसा होगा, विड्रॉल करेंगे तो ऐसा होगा, ट्रांसफ़र होगा तो ऐसा हम करेंगे। अब जैसे मान लें आप कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपनी में वर्क करते हैं और आपका जो बॉस है या जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसने आपको टास्क दिया कि आप दिन भर में इतनी एंट्रीज करें, जब आप शाम को जाएंगे तो आप रिपोर्ट कर जाएं। रिपोर्ट कर जाएं इसका मतलब है कि आपने क्या काम किया है ये आप हमको बता कर जाएं। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके जो कीबोर्ड है उसमें एक बटन है एस्केप से आप बाहर आएँ। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है बाउचर के नीचे डेबुक। इस डेबुक पर जैसे ही आप जाएंगे तो डेबुक पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके पास सारी एंट्रीज़ यहाँ शो हो रही हैं। जो बाउचर्स नंबर है सारे शो हो रहे हैं, जो अमाउंट्स हैं, जो फिगर्स हैं सारे शो हो रहे हैं, डेट, जिस डेट का ट्रांजेक्शन से वो सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पर आप देखें कुछ कमी है। इसका मतलब है कि जैसे आप यहाँ कैश देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, यस देख रहे हैं, तो ये 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन यदि आपको डिटेल फॉर्म में देखना है तो आप कीबोर्ड से एक बटन है अल्ट प्लस F1 जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए आप कैश टू यस बैंक, मैंने यस बैंक में 50,000 डिपॉजिट किया है। कैश टू बैंक ऑफ इंडिया मैंने 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है। बैंक ऑफ इंडिया टू कैश हमने विड्रॉल किया है। यस बैंक टू कैश हमने विड्रॉल किया है। यहाँ आप देखेंगे लास्ट में यूको बैंक टू एक्सिस बैंक हमने ट्रांसफ़र किया है। कैसे देखना है देखें, एक बार और देखें आप। ये हमारे पास स्क्रीन है गेटवे ऑफ टेली। अभी हम वर्क जिस पर कर रहे थे वो बाउचर था, तो बाउचर से आप बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास लिखा है डेबुक पर जब आप एंटर करते हैं तो कुछ ये इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखती है। तो इस स्क्रीन को यदि आपको बड़ा कर देखना है, ये जो हमारे पास सेगमेंट है इसको बड़ा करना हो तो एक बटन है हम लोगों के पास अल्ट प्लस F1। जैसे ही आप अल्ट प्लस F1 करेंगे तो डिटेल फॉर्म आपके सामने शो होगी। अब भाई सीधी सी बात है, लैपटॉप होता तो हम लैपटॉप कैरी करके सामने वाले को दिखा सकते थे, बट हमारे पास डेस्कटॉप है तो हम कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए आप इस
स्क्रीन का प्रिंट आउट सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? ये जो भी शॉर्टकट्स हम लोग बता रहे हैं इसको मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा। तो यहाँ से आप करें Ctrl+P। प्रिंट के लिए हम लोग बटन का यूज़ करते हैं Ctrl+P। जैसे ही आपने Ctrl+P किया आपके पास 3 ऑप्शंस आए, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। यदि आपके पास प्रिंट मशीन हो तो आप डायरेक्ट प्रिंट करें। यदि आप प्रिंट से पहले देखना चाहते हैं कि भाई कैसा दिखेगा, कुछ गलत तो नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जूम, तो यहाँ पर आप जूम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जूम पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा हमने जो भी वर्क किया है वो एक फॉर्म में हमारे सामने आ गया। एक प्रिंट आउट है हम लोगों के पास। ये हमारी एकेडमी का नाम है टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी। ब्रांच हमारे पास हरदा है या भोपाल जो भी है। डे बुक हम लोगों ने लिखा और इसके बाद हमारे पास ये एंट्रीज़ आ गई। कैसे करना है देखें, एक बार और देखें। हम यहाँ पर हमारे पास डे बुक था, यहाँ से एक बटन मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया Alt+F1। Alt+F1 आपने किया। प्रिंट आउट यदि आपको देखना हो तो आप क्या करेंगे Ctrl+P। जैसे Ctrl+P आप करते हैं तो कॉन्फ़िगर, प्रिंट, देन प्रीव्यू। तो हम अभी फ़िलहाल कॉन्फ़िगर पर नहीं जाएंगे, प्रिंट पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे। प्रीव्यू पर जाने के बाद इसको आप बड़ा करेंगे तो आपके पास 2 बटन है, या तो आप जूम से क्लिक करें या फिर आप Alt+Z करें। तो इस तरीके से हम किसी भी एंट्रीज करने के बाद हम उसको डिटेल फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बाउचर F4 काउंटरा बाउचर जिसको हम कहते हैं। ये केवल और केवल सेल्फ बैंकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जितने भी कंटेंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं उसमें कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो या इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जी बोलिए। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास एक्सिस बैंक है, इसमें मैं पैसा डिपॉजिट तो कर चुका हूँ। एक्सिस बैंक को आपने लिखा तो आप यहाँ देखें कि हमारा जो करेंट बैलेंस है वो 22,000 का है, 22,000 रुपये है। तो जो बैंक फर्स्ट मतलब पहले लिखी जाती है उससे पैसा विड्रॉल होता है। जैसे मैंने यहाँ 2000 लिखा तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप अभी आपके पास 22,000 है, आपने 2000 लिखकर एंटर किया, ऑटोमेटिक वैल्यू आपका 20,000 रुपये हो जाएगा। देखें आप, ये हुआ 20,000। और यहाँ पर आप उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आप क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन, हाँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है। अच्छा सिंगल, हाँ हाँ सिंगल एंट्री, हाँ सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं आता है। तो यदि सिंगल एंट्री में आपको करना है तो आप यहाँ से चेंज मोड पर, जैसे आप सिंगल एंट्री पे काम करते हैं तो यहाँ पर पहला बैंक वो आएगा जिसमें पैसा हमारा क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, और सेकंड बैंक वो आएगा जिससे हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। मतलब ये अपोजिट एंट्रीज हो जाएगी। फिर जैसे अभी हम डबल एंट्री में जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको डबल एंट्री बताया, तो डबल एंट्री में क्या देखा आपने कि भाई पहले बैंक वो बैंक आया जिससे पैसा विड्रॉल हुआ और सेकंड बैंक वो आया जिसमें हमने अमाउंट डिपॉजिट किया। लेकिन जब आप सिंगल एंट्री में काम कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री में अपोजिट होता है। अपोजिट होता है इसका मतलब है कि पहले वो बैंक आएगा जिसमें पैसा जमा हुआ है और ये जो पर्टिकुलर्स में आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक, इससे पैसा विड्रॉल हुआ है।